अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शैम्पू का बैच चल रहा था तो सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए भी बना दी जाए। तो हम इस वक्त बना रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त साहब आप शैम्पू के बिज़नेस से वाबस्ता हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक थोड़ी सी अपडेट, चूँकि हम देखते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू में कौन सी प्रोडक्ट हम इसमें देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कौन सी प्रोडक्ट अज्जा या इंग्रेडिएंट हेयर ट्रीटमेंट के लिए, हेयर लॉस के लिए, घने और बेहतर बालों के लिए, अगर आपके फिज़ी बाल हैं और उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू के लिए जो आपके इंग्रेडिएंट होते हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके इफ़ेक्टिव शैम्पू और प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आज एक एक करके हम जो इंग्रेडिएंट होल दी वर्ल्ड दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो ड्रग्स, मतलब मेडिकेटेड शैम्पू में हो या नॉर्मल ओटीसी जो शैम्पू यूज़ हो रहे हैं, ओवर द काउंटर बिक रहे हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, उस कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। साथ थोड़ा सा आपको वीडियो में अपलोड भी कर देंगे कि इस तरह से शैम्पू बनाया जाता है और एक अच्छा शैम्पू बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी आप साथ देखते जाइएगा। इसमें हम देखिए ये जो डबल जैकेट आपके सामने वेसल या हमारा इंस्ट्रूमेंट मशीन पड़ी हुई है, ये डबल जैकेट होती है। इसके एक्सटर्नली बाहर एक बॉक्स है, उसके अंदर पानी होता है जिसको हम हीट देते हैं। तो उस हीट से देन इनर मटेरियल जितना भी हम डाला जाता है उसको हम हीट करते हैं ताकि उसका एक सर्टन लेवल तक उसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में या नेक्स्ट वन किसी वीडियो में आपको मैनुअली, अगर आपके पास मशीन इक्विपमेंट नहीं है तो मैनुअली बता सकूं कि आप किस तरह से आम चीज़ें जो प्लास्टिक या इस तरह का जो यूटेंसिल्स आपके पास हैं उसके किस तरह से शैम्पू बना सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है चूँकि होमोजीनियस बन जाता है, इसमें होमोजिनाइज़र लगा होता है। होमोजिनाइज़र जो अज्जा हैं उनको यूनिफॉर्मली ब्लेंड कर देता है, मिक्सअप कर देता है, एक अच्छा सोल्यूशन या एक अच्छा आपके पास फॉर्मेशन में एक प्रोडक्ट आ जाती है। एनीवे, हम काम की तरफ आते हैं जो जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं या जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट आजकल मैं बात कर रहा हूँ, करंट इस्तेमाल हो रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए, बाल लंबे करने के लिए या जो बालों के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, एक चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बालों का प्रॉब्लम क्या है। जब आप डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वजह क्या है आपके बालों का जो गिरना है, उनका जो दो मुँहा होना है, उसका जो कमज़ोर होना है, उसकी वजह क्या है। वो उसको जब एनालाइज कर लेते हैं तो देन आपके लिए प्रोडक्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। देन वो तो नॉर्मली आप भी अपने बालों को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करना होता है। सबसे पहले तो जो हम जब फूड जो इनटेक करते हैं उसमें बहुत सारे जो फूड हम ले रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें एक चीज़ आजकल आपने देखा होगा, बायोटिन शैम्पू मार्केट में बहुत इन है। बायोटिन बेसिकली ये विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 करता क्या है और आपके बालों की ग्रोथ हो क्यों नहीं रही। जब विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होती है तो मेटाबॉलिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता। आपके बालों के अंदर जो केराटिन होता है, जो प्रोटीन होता है, उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही होती है, कम हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, आपके बाल टूटने लगते हैं, आपके बाल ये इश्यूज़ आपके साथ आते हैं। आपके बाल घने नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, मजबूत नहीं होते। तो ये बायोटिन या विटामिन B7 का बहुत रोल है इस मेटाबॉलिकल प्रोसेस में। अब ये बायोटिन हम कहाँ से लेते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है। अब इसके दो सोर्सेज हैं। एक तो हम इनटेक करते हैं या जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं उन चीज़ों में बायोटिन बहुत बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है बहुत कम मिकदार, मतलब एग्स में मौजूद होता है, नट्स में मौजूद होता है, अखरोट में मौजूद है और इस तरह से जोजोबा में और वजाइल बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत माइनर मिकदार में। अच्छा, ये विटामिन जो होते हैं ये हमें बॉडी को चाहिए भी बहुत कम मिकदार में होते हैं, ये बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए नहीं होते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट में भी विटामिन को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी भी बहुत कम मिकदार हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार हम विटामिन्स की
या एंटीऑक्सीडेंट्स की यूज़ नहीं कर रहे होते, चूँकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। बट जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल प्रोसेस होता है, उसके लिए ये विटामिन बहुत अहम होते हैं। मसलन विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोलेजन क्या करता है? कोलेजन हमारी ये जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से ये लचक है और आप यंग नज़र आते हैं, एक यंग लुक होती है। वो अगर आपके कोलेजन की मिकदार है आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, आपकी स्किन में, तो आपकी इलास्टिसिटी होगी, और इलास्टिसिटी होगी तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, या जो फाइन लाइंस होंगी वो नहीं आएंगी। तो इसी तरह से बालों में भी मेटाबॉलिकल प्रोसेस में जो ग्रोथ हो रही होती है, जो केराटिन बन रहा होता है, वो केराटिन जो प्रोटीन बन रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में बायोटिन भी है। अब बायोटिन जब इनटेक नहीं होता, बालों तक नहीं पहुंचता किसी भी वजह से, तो उसके लिए आप बायोटिन सप्लीमेंट की सूरत में आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है। अच्छा, बायोटिन ना सिर्फ एक्सटर्नली हम लेते हैं, बल्कि आप हमारी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है, उसमें भी इस आंत में भी हमारे जो है जो बैक्टीरिया है, वो इस बायोटिन को या इस एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इंटरनली भी हमें हमारी बॉडी सपोर्ट कर रही है, वो बैक्टीरिया इस बनाने में मुआवन होते हैं। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपके बाल फिर वो मेटाबॉलिकल प्रोसेस नहीं होता, मेटाबॉलिकल प्रोसेस नहीं होता तो केराटिन नहीं बनती, केराटिन नहीं बनती तो वो प्रोटीन जो बेसिक होती है वो नहीं बनती। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपका बाल ग्रोथ नहीं हो रही होती, कमज़ोर हो रहे होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये एक रीज़न है। अच्छा, जब बायोटिन का शैम्पू बना रहे हैं, बायोटिन वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी, मोस्टली जितने विटामिन बी हैं, उनमें बी में जो उसके डेरिवेटिव या उस विटामिन बी है, इसके विटामिन बी में B3 नियासिनामाइड होगा, आपका डिपैंथेनॉल होगा, और इस तरह से बाकी जितने भी बायोटिन होगा, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब जब वाटर सॉल्युबल हैं तो आपका जो कंटेंट है वाटर का ऑलरेडी शैम्पू में ज़्यादा होता है, तो लिहाजा आपके इजीली यूज शैम्पू में ये सॉल्युबल हो जाता है और आपके शैम्पू में शामिल हो जाता है। अब एक्सटर्नली शैम्पू में जब हम डालते हैं तो हमारे बालों को क्या कोई फ़र्क पड़ता भी है, ये बालों को लगता भी है, और ये बालों को फ़ायदा भी देता है, बिल्कुल फ़ायदा देता है। हमारे जो बाल होते हैं, मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उसमें चूटिकल का या जो हेयर पोरोसिटी का जिक्र किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप उसमें बालों का आप टेक्सचर देखना चाह रहे हैं और उसकी ग्रोथ की रीज़न ना होने की है, उसमें आप उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, आप करते क्या हैं कि जब आप शैम्पू बना रहे हैं, अभी इसमें देखिएगा, आपने पानी ले लिया, उसके अंदर बाकी अज्जा सारे शामिल कर लिए, जिस तरह से उसके अंदर जब आप एडिटिव डाल रहे हैं बाकी, वहाँ पर आपने पॉइंट जो है 1% तक आपको जो बायोटिन यूज़ कर लेना होता है। इसकी बहुत मिनिमम मकदार चाहिए होती है, वो आपको मेंशन भी मैं कर देता हूँ कि मिनिमम मकदार इसकी आपकी बॉडी में डेली की मकदार जो कितनी है वो यूनिट मिलीग्राम्स चाहिए आपको, बहुत मिनिमम चाहिए होता है। तो अगर आपकी बॉडी में इनटेक आपका है या बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको एक्सटर्नली ये चाहिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, आपके बाल लेंथ में नहीं आ रहे, मजबूत नहीं हो रहे, टूट रहे हैं, और ये रूटीन से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आप बायोटिन शैम्पू यूज़ कीजिएगा। अच्छा, कुछ ये जो जिस तरह से एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन, ये बहुत सपोर्टिव होते हैं आपके बॉडी के जो डाइट आप ले रहे होते हैं, उन डाइट को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए। अच्छा, बेहतर ये होगा जब आप इस तरह से एक बायोटिन शैम्पू ले रहे हैं तो आप वो इंग्रेडिएंट के साथ बायोटिन शैम्पू ढूंढिए, या बाय कीजिए, या हमसे लीजिए, या कहीं से भी लीजिए जिसमें ये सपोर्टिंग एजेंट्स मौजूद हों, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। अच्छा, अभी आप इसमें देखिए,
अ, हमने एक बैच बना रहे हैं। इस बैच में आप मशीन में हमारे पास वो चल रहा है, उसके अंदर स्टीयरिंग हो रही है। स्टीयरिंग होने के साथ हमने इसके अंदर कार्बोमेट भी डाल दिया है। आप इसके अंदर हमने जो क्रॉस पॉलीमर वो डाल दिए हैं, और उसके बाकी इसके अंदर जो जिसको हम शैम्पू बेस कहते हैं, सोडियम लाउरोथ सल्फेट भी डाल दिया हुआ है। ये मिक्स हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बारी बारी सारी चीज़ें डालते चले जाएंगे, और ये शैम्पू एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट फॉर्म में तैयार हो जाएगा हमारे पास। वो एंड फॉर प्रोडक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो पता चल जाएगा कि हम अगर होम बेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो घर में ही चीज़ें मौजूद हैं। जो प्लास्टिक का कोई बर्तन है उसमें कैसे बनाया जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए। बायोटिन के बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे लाइसिन शैम्पू का। लाइसिन शैम्पू भी किस तरह से लाइसिन किस तरह से बालों की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होता है, उसका भी फैक्टर अलग है। वो किस तरह से काम करता है, उसकी वजूहत अलग हैं और बायोटिन की वजूहत अलग हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।